शुरू करते हैं आज एक नए स्टॉक के साथ। और आज एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ अपने चैनल स्टॉक्स विद अंकित पर, जिसका नाम है विवियाना पावर टेक लिमिटेड, जो कि एक ट्रांसमिशन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है और बेहतरीन स्टॉक साबित होने वाला है। आने वाले टाइम में नेक्स्ट डिकेड में ट्रांसमिशन सेक्टर में ज़बरदस्त बूम आने वाला है और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देखते हुए इसमें ज़बरदस्त जंप देखने को मिलने वाला है। तो इसी सेक्टर से एक शानदार बेहतरीन स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसका नाम है विवियाना पावर टेक लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन 2014, यानी कि कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। विवियाना पावर टेक लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर स्टेशन। तो कंपनी क्या क्या करती है? इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर स्टेशन का काम करती है। चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कंपनी क्या क्या कार्य करती है। और वेलकम टू विवियाना पावर टेक लिमिटेड। अबाउट विवियाना पावर टेक, was founded in 2014 with the motive to cater to the requirement of our esteemed clients in the field of power transmission, distribution and industrial EPC space. The company was founded by director Mr. Nikesh Choksi and Mr. रिची चौकसी। जी हाँ, तो दोस्तों इस कंपनी के डायरेक्टर कौन से? निकेश चौकसी और मिस्टर रिची चौकसी हैं। कंपनी पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्रियल EPC स्पेस में काम करती है। विवियाना believes in thriving upon customer satisfaction by continual improvisation and project completion within the stipulated time limit. Viviana has a dedicated workforce, inherent strength and tie-ups. What we offer, कंपनी क्या क्या सर्विसेज देती है? पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, EHV सब स्टेशंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट, अंडरग्राउंड केबल लेइंग, मॉडिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम, लाइजनिंग विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड यूटिलिटीज। कंपनी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और प्रोजेक्ट्स कंपनी काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कंपनी को काफ़ी नए नए ऑर्डर्स होते हैं। एक SMA स्टॉक है जो 125 के लॉट में अवेलेबल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निकेश चौकसी जी हैं, प्रियंका चौकसी हैं, यानी चीची चौकसी हैं। कंपनी के अवेलेबल कस्टमर कौन है? सुजलॉन है, लार्सन एंड टब्रो है, क्लीन मैक्स सोलर है, लीडिंग सॉल्यूशंस है, SL ग्रुप है, जेटको है, विहव है, भेल है, अडानी है। तो कंपनी की काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ क्लाइंट्स हैं। सर्विसेज मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। बिजनेस ओवरव्यू देखा जाए तो पावर EPC सेगमेंट में कंपनी क्या क्या? द कंपनी स्पेशलाइज इन एग्जीक्यूटिंग पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट अप टू 400 kV सिस्टम इंक्लूडिंग की प्रोजेक्ट सच एज 66 kV and 220 kV transmission lines, switch yards and cable networks. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में फेक मैन्युफैक्चरिंग भी करती है विद एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 7000 यूनिट्स। द कंपनी प्लान्स टू स्केल अप टू 20,000 यूनिट्स बाय द फाइनेंशियल 2027। जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रांसफॉर्मर सेक्टर में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की मैन्युफैक्चरिंग 7000 यूनिट एनुअली करती है जिसका प्रोडक्शन, लेकिन अब इसको बढ़ा के हुए 20,000 यूनिट करने वाली फाइनेंशियल 2027 तक। इट मैन्युफैक्चर ऑल टाइप एंड ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स अप टू 1250 kVA विद फ्यूचर एक्सपेंशन टारगेटिंग अप टू 20.5 MVA कॉम्पैक्ट सब स्टेशंस। द कंपनी इज डेवलपिंग इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स टू एनहेंस एफिशिएंसी एंड reliability business capability. Their business operation comprises two main tasks: supply and service. The company owns dedicated machinery but for specific requirements of machinery and avails services on a hire basis. The company owns dedicated मशीनरी रखती है, लेकिन जैसे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी हायर बेसिस पे भी काम करती है, मशीनरी लेती है। प्रोजेक्ट अंडरटेकन, द कंपनी हैज़ कंप्लीटेड 58 कंपनी 58 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है एंड एम्प्लॉय अराउंड 350 प्लस प्रोफेशनल 350 से अधिक प्रोफेशनल को जॉब दे चुकी है।
Its key projects include Gujarat 400 kV transmission line 24 km from Adani Green Energy Limited at Khavda Kutch, 66 kV Talang 4 line for JETCO including tower foundation ACSR, Panther conductor installations, 1122 cable network underground and overhead cable execution for DGVCL. Uttar Pradesh 132 kV Obra Badaun line modification and tower straining for Adani Green Energy, 220 kV Chandusi Badau line night time stringing for Adani specialized projects, 66 kV switch yard commissioned for Suzlon Global Service Limited, 220 kV transmission for Adani Green Energy and Suzlon Global Services. Clients state government, power utilities, private power entities and renewable energy developers. Clients include JETCO Gujarat Energy Transmission Corporation Limited, Power Development Department Jammu and Kashmir Government, HALE, Clean Max Enviro, Energy Solution Adani Group, Suzlon, Wari Renewable Technologies, etc. कंपनी क्लाइंट्स काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज़ हैं. सर्टिफिकेशन कंपनी को 9001 2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14001 S2 2015 for environmental management system and OHSAS 45001 S2 2018 for occupational health and safety management system. Order book current projects under implementation 236 crore ongoing project bidding for finance year 2025 के लिए 450 करोड़ टारगेट ऑर्डर बुकिंग फाइनेंस 2024 250 करोड़, फाइनेंस ईयर 2025 350 करोड़ और फाइनेंस ईयर 2026 के लिए 525 करोड़ की टारगेट ऑर्डर बुकिंग है. ऑर्डर बुकिंग का टारगेट रखा है कंपनी ने. कैपेसिटी एक्सपेंशन देखे जाए ट्रांसफॉर्मर रेटिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन टू 20.5 MVA बाई फाइनेंस ईयर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम टू 20,000 यूनिट्स पर एनम बाई फाइनेंस ईयर 2027. कंपनी का मार्केट कैप है यानी एक माइक्रो कैप कंपनी कही जा सकती है. 916 करोड़ का है. स्टॉक पी है 41.1 का 7 का. डिविडेंड ROC देखे जाए बेहतरीन का 42.9% का, जबकि ROE 46.5% का. फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है यानी कि इन फ्यूचर कभी भी कंपनी स्प्लिट कर सकती है. इंडस्ट्री भी 20.3 का है यानी कि अपनी इंडस्ट्री पी से लगभग डबल से अधिक वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है. PG रेशो बहुत कम है यानी कि कंपनी का डेप्थ बहुत कम है 0.45 का. 1 ईयर का चार्ट देखा जाए तो काफ़ी हायर हाइब्रिड का पैटर्न बना रही है कंपनी और यहाँ से काफ़ी अच्छा अपमूव शो कर सकती है कंपनी. कंपनी का ये एक SMA स्टॉक है जो 125 के लोट में मिलता है. जून क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी की 31.68 करोड़ की, जबकि नेट प्रॉफिट 3.27 का, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल्स मात्र 6.22 करोड़ की और नेट प्रॉफिट मात्र 0.45 करोड़ का है यानी कि कंपनी की सेल्स में लगभग 5 गुना से अधिक का जंप देखने को मिला. तो नेट प्रॉफिट भी लगभग 6 गुना से अधिक हो चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 20 से 21 के बीच में बना हुआ है जो काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है. TTM बेसिस पे कंपनी की सेल 235 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 22 करोड़ का, जबकि मार्च 2025 में कंपनी की सेल 219 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 21 करोड़, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल 66 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का. मार्च 2023 में कंपनी की सेल 36 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 3 करोड़ का यानी कि मार्च 2023 से मार्च 2025 तक कंपनी की सेल्स में लगभग 6 गुना का जंप देखने को मिला. तो नेट प्रॉफिट भी लगभग 7 गुना बढ़ाया हो, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का बना जो काफ़ी बेहतरीन कही जा सकता है. कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 230 TTM बेसिस 234% की, कंपाउंड प्रॉफिट TTM बेसिस 206% की, जबकि स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर में 72% का, जबकि 3 ईयर 144% का बना हुआ है जो काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त कहा जा सकता है. रिजर्व्स कंपनी के पास 54 करोड़ की और बोरिंग 51 करोड़ की है. मार्च 2025 में कंपनी का प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70.28% की है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग 29.71% की. HNH की होल्डिंग कब बनी हुई है, जबकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखा जाए तो 1823 है और कंपनी को काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर कल ही भी मिला है 265.35 करोड़ टन की कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम MGVCL फॉर 11 kV और टू अंडरग्राउंड करवाना 16 मंथ एग्जीक्यूशन पीरियड में फॉर 5 डिवीजन्स का.
तो कंपनी को काफ़ी अच्छे शानदार ऑर्डर भी मिल रहे जा रहे हैं। तो एक शानदार ट्रांसमिशन सेक्टर का स्टॉक साबित हो सकता है। ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो ऐसे ही लेटेस्ट स्टॉक और स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टॉक्स विद अंकित। थैंक यू।